अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। तो सबसे पहले आई इक्वल टू मान लेते हैं कि 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे कि इस 2 थीटा को t के इक्वल मान लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे माना 2 थीटा इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 2 थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा इक्वल टू dt होगा। और अगर इस 2 को राइट हैंड साइड लाएं तो d थीटा इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसके बाद इसका लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो जब थीटा इक्वल टू 0 है तो इस थीटा के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू टी, मतलब कि t का मान जो है वो हमको 0 मिल जाएगा। और जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 को इसमें ला के रखेंगे, तो 2 इंटू पाई बाई 4 इक्वल टू टी। अब इस 2 से ये 2 बार में कटेगा, मतलब कि t इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग इसमें ला के रखेंगे, तो i इक्वल टू लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 2। इसके बाद लॉग साइन, अब 2 थीटा को हम लोग t मानने हैं तो इसको t लिख सकते हैं और d थीटा को लिख सकते हैं dt बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे dt और 1 बाई 2 को यहाँ पे कॉमन कर देते हैं। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब एक प्रगुण होता है कि इंटीग्रेशन के अपर लिमिट में से हम इस t को माइनस कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग करके लिखेंगे i इक्वल टू, ये 1 बाई 2 पहले कॉमन है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन। अब t को लिख सकते हैं अपर लिमिट, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस t। इस साइन t को क्या करेंगे कि इसके अपर वाले लिमिट में से माइनस कर देंगे और dt। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो i इक्वल टू 1 अपान 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस t और dt। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो i में i मिल करके 2i होगा। इसके बाद 1 अपान 2 कॉमन है और 0 टू पाई बाई 2 और लॉग साइन t प्लस लॉग कॉस t, उसके बाद dt। अब हम जानते हैं कि लॉग में जो प्लस होता है उसको हम लोग इनटू में लिख सकते हैं, तो इसको 2i इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान 2 0 टू पाई बाई 2। इसके बाद लॉग को एक बार लिखेंगे और साइन t इंटू कॉस t, तो इसको लिखते हैं साइन t इंटू कॉस t और dt। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला बन सके। अब इसको क्या करेंगे कि 2i इक्वल टू लिखेंगे 1 अपान 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन t कॉस t जो होता है वो साइन 2t के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद dt। इसको और सॉल्व करते हैं तो 2i इक्वल टू 1 अपान 2 पहले से कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग। अब हम जानते हैं कि लॉग में जो चीज़ बटे में होता है उसको हम लोग माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले साइन 2t लिखते हैं, तो साइन
2t और इसमें से माइनस करेंगे log 2 को, तो इसमें से लिखते हैं -log 2, उसके बाद dt। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2i इक्वल टू 1/2 कॉमन है, उसके बाद 0 to π/2 log sin 2t dt, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल लगा करके फिर से ये पूरा इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/2 0 to π/2 log 2, उसके बाद dt। अब 2i इक्वल टू लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब एक फॉर्मूला होता है कि इसके अपर वाले लिमिट में हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसके बेस में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा यहाँ पे लिख देते हैं log sin 2t dt -1/2 0 to π/2 log 2, उसके बाद dt। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, अब sin 2t dt को हम sin 2 थीटा d थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे sin 2 थीटा d थीटा। एक प्रगुण होता है जिसमें इस t को हम लोग x में चेंज कर सकते हैं, तो प्रश्न में थीटा दिया हुआ था तो इसको हम लोग थीटा में चेंज कर लेंगे। इसके बाद -1/2, इसके बाद log 2 इसका कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोग कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और dt। अब ये पूरा का पूरा प्रश्न जो दिया हुआ था ये मिल गया है हमको, तो 2i इक्वल टू, इसको हमने i माना था शुरू में तो इसको i लिखेंगे -1/2 log 2 और dt का इंटीग्रेशन t होगा और इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 होगा। इसको अगर और सॉल्व करें तो 2i, इस i को इधर लाएंगे तो -i इक्वल टू -1/2 log t के जगह पे लिखेंगे π/2, इसका अपर लिमिट और उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करना होता है। तो 2i में से एक i माइनस करेंगे तो i हो जाएगा और इसके बाद माइनस यहाँ पे है और 2 2 जा 4 होगा, मतलब कि π/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 होगा। इसके बाद log 2, यहाँ पे ये 2 है तो इसको लिखेंगे log 2। यही हमको प्रूफ करना था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to πx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। पूरे इंटीग्रेशन के चैप्टर में ये जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसको i के इक्वल मान लेते हैं, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। अब एक प्रगुण होता है कि इंटीग्रेशन के अपर वाले लिमिट में से x को माइनस करके लिखा जा सकता है, तो इसका प्रयोग करके इसको लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, x को लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस एक्स। उसके बाद a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x को लिखेंगे पाई माइनस एक्स प्लस इसी प्रकार बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स और
dx। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 0 टू पाई माइनस x, इसके बाद a स्क्वेयर। अब कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, लेकिन इस पे स्क्वेयर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स dx। यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, तो ये ऑलरेडी प्लस में ही रहेगा। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। तो i में i ऐड करेंगे तो 2i मिलेगा, इसका लिमिट है 0 टू पाई। अब x में हमें जोड़ना है पाई माइनस एक्स, तो ये होगा x प्लस पाई माइनस एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स और dx। इस x से इस x को काट देंगे तो यहाँ से मिलेगा 2i इक्वल टू, ये पाई कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद 0 टू पाई, यहाँ पे dx, उसके बाद a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स, उसके बाद प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स। इसके बाद क्या करते हैं कि 2i इक्वल टू पाई यहाँ से कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 टू, अब एक प्रगुण होता है कि इसके अपर लिमिट में 2 से डिवाइड करके इसके बेस में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पाई को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, मतलब कि इसमें 2 से डिवाइड किया गया है और इसमें क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद ये dx, इसको dx लिखते हैं। इसके बाद कॉस स्क्वायर x से इसके अंश और हर में भाग दे देते हैं, तो ये होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, इसमें हम कॉस स्क्वायर x से भाग देंगे। इसके बाद ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर x है, इसमें भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे और इसके अंश में भी हमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है, मतलब कि 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू पाई यहाँ पे बचा हुआ है और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, यहाँ से a स्क्वायर बचा है और ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो tan स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है और dx। अब इसे और सॉल्व करने के लिए b tan x को हम लोग t मान लेते हैं, तो माना b tan x इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b कांस्टेंट है और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से अगर हम sec स्क्वायर x का मान निकालना चाहें तो इस b को राइट हैंड साइड लाएंगे, मतलब कि sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई b। अब इसके लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, तो जब x इक्वल टू 0 है तो यहाँ से t का मान निकालने के लिए x के जगह पे हम 0 रखेंगे, तो b tan 0 इक्वल टू t। अब tan 0 का मान 0 होता है और 0 का b में मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगा, मतलब कि t का मान हमको 0 मिलेगा। उसके बाद जब x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x के जगह पे अगर हम पाई बाई 2 रखें तो b tan पाई बाई 2 इक्वल टू t हो जाएगा
और 10π/2 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। और इन सभी वैल्यूज़ को जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पे हमें 0 लिमिट मिला है तो 0 लिखेंगे, और π/2 वाले पे इनफाइनाइट मिला है। अब यहाँ से पाई कॉमन है तो इसको यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद sec स्क्वायर x dx, इसके जगह पे हम dt/b लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे dt और b से इसमें डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे बचा हुआ है a स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर, और b tan x को हमने t माना है तो b स्क्वायर tan स्क्वायर x के जगह पे लिखेंगे t स्क्वायर। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू π/b कॉमन है। इसके बाद 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो 1/a tan इनवर्स t/a के इक्वल होता है। इसके बाद इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख लेते हैं 0 टू इनफाइनाइट। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाई b और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स, अब इसमें अपर लिमिट रख लेते हैं t के जगह पे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई a। इसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट को तो ये 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई a। अब i इक्वल टू हमको मिलेगा पाई डिवाइडेड बाई ab। अब यहाँ से tan इनवर्स इनफाइनाइट में a से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान होता है π/2, क्योंकि 10π/2 का मान इनफाइनाइट होता है। उसी प्रकार tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू पाई का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 2 का ab में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं।